साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। सेशन को प्रारंभ करूंगा उससे पहले आपसे निवेदन करूंगा, अपील करूंगा कि आप सभी लोग चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करने का काम करिएगा। हो सकता है कि अब आने वाले दिनों में हम आप सभी को इसी प्लेटफॉर्म पर संपूर्ण गतिविधियां करवाते हुए नजर आए। इस बात को आप अपने माइंड में डाल लीजिएगा। आज की इस चर्चा में हम सभी लोग बातचीत करने वाले हैं किस पर? डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट को लेकर के। जिन विद्यार्थियों ने फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम दिया है, सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम दिया है, तो चलो सेकेंड सेमेस्टर वाले तो ठीक है, अभी सेमेस्टर की पढ़ाई में ही रहेंगे, उनको लेकर के खासा प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चे चिंतित हैं कि क्या पता कि जो 11,000 अध्याचन मिला है नगरीय क्षेत्र के स्कूलों का, उसके नोटिफिकेशन की बात की जा रही है कि अगस्त तक उसका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा। तो फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चे काफ़ी चिंता जाहिर कर रहे हैं कि क्या सर रिजल्ट हमारा तब तक नहीं आ पाएगा क्या। आइए यहाँ पर हम संभावनाओं की बात करेंगे और कब तक विज्ञापन आ रहा है उसकी भी बात करेंगे। क्या आप शामिल हो पाएंगे उस प्रक्रिया में कि नहीं शामिल हो पाएंगे, इन सारे मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। तो साथ ही साथ सेकंड सेमेस्टर का भी रिजल्ट आता है, फोर्थ और सेकंड का साथ में एग्जाम हुआ तो साथ में रिजल्ट आएगा। और साथ ही साथ फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम कब तक हो सकते हैं संभावित, उसकी रूपरेखा के विषय में चर्चा करेंगे। हमारी कोई भी चर्चा व्यर्थ में अनर्गल चर्चा नहीं होती है, एक लॉजिक होता है उसके पीछे का और लगभग वही सटीक बैठता भी है। आप इसका प्रमाण पाएंगे आने वाले दिनों में। यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप इस वीडियो के बताए गए तथ्यों को याद रखिएगा। जब आपके साथ ये चीज़ें घटित होंगी तो आप उसका मैच कर लीजिएगा कि क्या जो बातें मैंने बताई थी वो वैसी ही हुई हैं कि अलग हट करके हुई हैं। तो देखिए, चर्चा में सबसे पहले यूपी डीएलएड की वर्तमान स्थिति, परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी पीएनपी कार्यप्रणाली और तकनीकी प्रक्रियाओं का एक संपूर्ण और व्यवस्थित प्रक्रिया यहाँ पर मैं आपको तकनीकी तौर पर समझाने चल रहा हूँ। आप सभी को पता है, आप सभी ने एग्जाम भी दिया कि अप्रैल मई 2026 में संपन्न हुई द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाओं के रिजल्ट में लगने वाले समय के पीछे कुछ तकनीकी कारण हैं और उन तकनीकी कारण से हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। वो तकनीकी कारण ही असल जिम्मेदार हैं। क्या तकनीकी कारण है? तो सबसे पहला है आंतरिक यानी प्रैक्टिकल अंकों की फीडिंग का समय। देखिए, पीएनपी द्वारा आधिकारिक पोर्टल पर आंतरिक अंक सबमिट करने की अंतिम तिथि कितना दिया था? 17 जून 2026 दिया था। कितना दिया था? 17 जून 2026 का समय दिया हुआ था, निर्धारित किया था। इस स्थिति तक डाइट और निजी कॉलेजों द्वारा डाटा भेजा गया। मतलब ये जो डेट डिसाइड की गई थी, इसी डेट तक निजी कॉलेज द्वारा और डाइट के द्वारा डाटा भेजा गया। अब आगे की कार्यवाही समझिए। तो ये जो डाटा भेजा गया तो ये फीडिंग का कार्य। अब आप देखो 17 जून को ये डाटा भेजा गया। अभी आपका टाइम कौन सा चल रहा है? अभी आपका टाइम जुलाई चल रहा है। अभी आपका टाइम कौन सा चल रहा है? जुलाई चल रहा है। आगे चर्चा कर रहा हूं इस पर। दूसरा, एनआईसी सर्वर और अवार्ड ब्लैंक का पेज। देखिए, डाइट स्तर पर कापियों का मूल्यांकन होने के बाद अंकों की हार्ड कॉपी यानी जिसको अवार्ड ब्लैंक कहा जाता है, वो प्रैक्टिकल अंकों को एनआईसी के सर्वर पर फीड किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, एनआईसी के सर्वर पर इसे फीड किया जाता है। जब तक ये प्रदेश के सभी 75 जिलों का डेटा 100% फीड और क्रॉस चेक नहीं हो जाता, तब तक एनआईसी का सॉफ्टवेयर रिजल्ट प्रोसेस नहीं कर सकता। एक तो आप ये समझिए। दूसरी बात आप समझिए, 17 जून को प्रैक्टिकल अंक फीडिंग पूरा होने के बाद दोनों डेटा यानी लिखित और प्रैक्टिकल को सिंक करने, स्क्रूटनी करने और रिजल्ट तैयार करने में कम से कम 45 से 50 दिन का समय लगता है। 45 से 50 दिन का समय लगता है। अगर ये बहुत ज़्यादा शीघ्रता दिखा दे तो 1 महीने के अंदर ये काम कर लेंगे। तो अगर 1 महीने के अंदर ये काम कर लेंगे तब भी ये महीना जाकर के इनका 1 महीने का कार्यवधि कब पूरा होती है? जुलाई 17 को जाकर के कार्यवधि पूरा होती है। तो ये मान करके चलिए कि लगभग ये जुलाई पूरा ले ही लेंगे इस कार्य में। तो आराम से 45 दिन का समय हो जाएगा जब जुलाई कंप्लीट ले लेंगे। अब इसके बाद आप समझिए, इसलिए तकनीकी रूप से अगस्त के मध्य से पहले रिजल्ट जारी होना संभव नहीं है। ये तकनीकी रूप से ये बात है। ये मतलब ऐसा नहीं है कि बस मैंने गेस लगा दिया, और ऐसा मैं भी नहीं, ये भी नहीं कहूँगा कि बस पीएनपी के किसी अधिकारी कर्मचारी से मेरी बात हो गई है। ये सब बातें मेरे तरफ से नहीं है, मेरा कोई जुगाड़ नहीं है भैया। मैं जो भी बातें करता हूँ बस एक लॉजिक के तहत बात करता हूँ, जो जानकारियाँ मेरे पास होती हैं। विभागीय कार्य कैसे होता है उसकी जानकारी पर अगर आपके पास है तो पीएनपी, आप सभी को पता है कि आपके डीएलएड में पढ़ना होता है, पढ़ाना होता है, कार्य पद्धति पढ़ना होता है, पढ़ाना होता है। उससे पहले हम लोग इन परीक्षाओं से यूपी टेट पीएनपी करवाता था।
सुपर टेट पीएनपी करवाता था, तो इनकी कार्य पद्धति से पहले से भी वाकिफ है। तो इसलिए ये वाली बात आती है कि अगस्त के मध्य तक किसी भी स्थिति में रिजल्ट जारी होने की संभावना उससे पहले नहीं दिखाई पड़ रही है। अब आगे समझिएगा, पहले और तीसरे सेमेस्टर की आगामी परीक्षा। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात और अधूरी रह गई। अब ये पहले मैं समझा दूं ना, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है। तो इसका मतलब है अगस्त के मध्य से पहले, अगस्त मध्य से पहले रिजल्ट जारी होना संभव नहीं है। अब ये मध्य के बाद कभी भी रिजल्ट आ सकता है, आखिरी हफ्ते में आ सकता है या उसी हफ्ते में आ सकता है, मध्य वाले में। अब बात आएगी कि सर सुपर टेट का नोटिफिकेशन सुनने में आ रहा है कि अगस्त में आ जाएगा। नहीं आएगा अगस्त में सुपर टेट का नोटिफिकेशन। सुपर टेट का नोटिफिकेशन जब भी आएगा, तो मैंने आपको टाइमलाइन एक वीडियो में बता रखा है, सितंबर से पहले इसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा। हाँ, टीजीटी पीजीटी बाकी वैकेंसी आ जाएंगी, लेकिन यहाँ पर जब तक चौथे सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं जानते हैं, अभी मान लीजिए सुपर टेट का नोटिफिकेशन रिलीज कर दें, चौथे सेमेस्टर वाले बच्चे आंदोलनरत हो जाएंगे और वो बकायदे अधिकार की मांग कर सकते हैं कोर्ट में जाकर के कि साहब एक तो 8 वर्षों से वैकेंसी नहीं आई, अब हमारा रिजल्ट आने को है, तब तक इन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया, तो लड़ाई हो जाएगी, आंदोलन होने लगेगा। और जब ये चुनावी भर्ती, आप सभी को पता है कि प्राथमिक में सरप्लस है अध्यापकों की संख्या, ये वैकेंसी जो 11,000 है नगरीय क्षेत्रों की, ये केवल चुनावी तौर पर लाया जा रहा है। तो चुनावी तौर पर अगर ये लाया जा रहा है तो इसमें मैक्सिमम लोगों को शामिल किया जाएगा। तो चौथे सेमेस्टर के विद्यार्थी निश्चिंत रहें, अगस्त में आपका रिजल्ट आ जाएगा, सितंबर में जाकर के इनका नोटिफिकेशन। अच्छा, हम ये तर्क नहीं है कि आपका चौथा सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा तब जाकर के इनका नोटिफिकेशन आएगा, नहीं, उसके पीछे भी लॉजिक मैंने समझाया, उस वीडियो में आप जाकर के देखिएगा कि सितंबर अक्टूबर से पहले उनका नोटिफिकेशन नहीं आएगा सुपर टेट यानी प्राथमिक वैकेंसी का। तो आप निश्चिंत रहें, आपका आ जाएगा। हाँ, वो अलग मामला है कि अगर आपको स्क्रूटनी वगैरह करवाना होगा तो उसमें आपकी प्रक्रिया थोड़ी सी डिले हो सकती है, आपका बैक वगैरह लग गया तब फिर आप बाहर हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जो भर्ती परीक्षा होती है, भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले योग्यता पूरी होनी चाहिए, योग्यता कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपका बैक लग गया खुदा ना खास्ता, तो आप इनकम्प्लीट में चले जाएंगे क्योंकि आपका रिजल्ट पास नहीं रहेगा। तो ये असली संकट आ जाएगा। अब लगे हाथ बात कर लेते हैं, पहले और तीसरे सेमेस्टर की आगामी परीक्षाएं कब तक संभव हो सकती हैं। तो संभावित है सितंबर अंत और अक्टूबर 26। क्यों संभावित है कि प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आने के बाद ही होंगी, क्योंकि इसके पीछे के प्रशासनिक और तकनीकी लॉजिक हैं कि दूसरे सेमेस्टर वाले ही तो प्रवेश करेंगे तीसरे सेमेस्टर में। भाई देखिए, डीएलएड का नियम है कि यदि कोई छात्र 3 या इससे अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण होता है तो उसे सेमेस्टर बैक का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा दूसरे सेमेस्टर का रिजल्ट आने के बाद ही यह आधिकारिक तौर पर तय होता है कि कौन सा छात्र पास होकर तृतीय सेमेस्टर के लिए योग्य है और किसे वापस द्वितीय सेमेस्टर में रहना होगा। अब आगे आप समझिएगा, द्वितीय सेमेस्टर में कोई रहेगा नहीं, लेकिन सेकंड सेमेस्टर जब क्वालिफाई करेंगे तभी तो इनका एग्जाम का फार्म वगैरह भरवाएगा। तो अब आगे बात आएगी कि इस फिल्ट्रेशन के बिना तृतीय सेमेस्टर परीक्षा फार्म नहीं भरवाए जा सकते हैं। अब जब तीसरे सेमेस्टर का परीक्षा फार्म भरवाया जाएगा तो यूपी डीएलएड का पूरा कार्यप्रवाह परीक्षा फार्म से लेकर के रिजल्ट तक का एनआईसी तक के ही सर्वर से संचालित होता है। अब वहां पर एनआईसी को भी तैयार करना पड़ेगा। वर्तमान में सर्वर लाखों छात्रों के रिजल्ट कंपाइलेशन में व्यस्त है। एक प्रक्रिया रिजल्ट डिक्लेरेशन पूरे होकर सर्वर फ्री होने के बाद नई प्रक्रिया के पोर्टल खोले जाएंगे। वर्तमान में तमाम ऐसे रिजल्ट हैं जिनको लेकर के एनआईसी कार्य कर रहा है। आप देख रहे होंगे एनआईसी पर इतना पोर्टल पर दबाव है कि इसी चक्कर में केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस रिजल्ट जो कि कॉपी का मूल्यांकन कंप्लीट हो गया है, अभी ये डेटा नहीं ले रहे हैं रिजल्ट डाउन मतलब अपलोड करने का। उधर नीट का हुआ तो उधर भी से, तो कुल मिलाजुला करके एक ही तो एजेंसी है। तो ऐसा नहीं कि हम केवल पीएनपी के आधार पर तय कर लेंगे। तो सारी चीजें एक सिस्टम से होती हैं और सिस्टम एक दूसरे से संबंधित होता है। प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की आगामी परीक्षा में केवल फ्रेश छात्र ही नहीं बैठेंगे, बल्कि पुराने बैच के छात्र भी शामिल होंगे जिनकी प्रथम या तृतीय सेमेस्टर में बैक लगी थी। अब आगे समझिए, पीएनपी को रिजल्ट जारी करने के बाद पूरे प्रदेश से यह डेटा मांगना होता है कि कुल कितने परीक्षार्थी फ्रेश प्लस पुराने बैक वाले शामिल होंगे, ताकि उस संख्या के आधार पर व्यवस्था की जाए सेंटर डिसाइड करने के लेकर के, है ना। अगस्त मध्य में रिजल्ट जारी होने के बाद परीक्षा फॉर्म भरने का नोटिफिकेशन आता है। फॉर्म भरने और डाइट द्वारा इसे अप्रूव करने में लगभग 15 से 20 दिन का समय लगता है। मान लीजिए अगर अगस्त के मध्य भाग में रिजल्ट आ रहा है और अगस्त में ही ये परीक्षा का फॉर्म डलवा रहे हैं, तो भी 15-20 दिन उसके
उसके बाद टाइम लग जाएगा। इसके बाद पीएनपी सभी जिलों के जिला अधिकारियों से, परीक्षा केंद्रों से सूची मांगेगा। इस सीटिंग अरेंजमेंट और एडमिट कार्ड जारी करने की प्रक्रिया में 15 दिन और लगते हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे तो 30 दिन का समय और लग गया। तो इस प्रक्रिया से कुल मिलाकर रिजल्ट जारी होने और परीक्षा शुरू होने के बीच लगभग 1 से 1.5 महीने का गैप अनिवार्य रूप से हो ही जाता है। ये तकनीकी रूप से हो ही जाता है। अगर बहुत शीघ्रता दिखाई जाए तब ये तकनीकी तौर पर इतना हो जाएगा। और इधर बीच तब बात करें अगर हम, तो लगभग कब तक परीक्षा की संभावना बन रही है, तो पहले और तीसरे सेमेस्टर की जो परीक्षा की संभावना बन रही है, ये देखिए आप, पहले और तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा की संभावना यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था कि कब तक सेमेस्टर की परीक्षा होने की संभावना हो सकती है। तो सितंबर के अंत में या अक्टूबर के प्रारंभ में, है ना, या सितंबर अक्टूबर दोनों, मतलब जैसे पिछला अप्रैल मई हुआ था वैसे ही सितंबर के अंत से लेकर के अक्टूबर के प्रारंभिक हफ्ते तक जा करके ये आपके परीक्षा के होने की संभावना ज़्यादातर दिखाई पड़ रही है। यही पॉसिबिलिटी बन रही है रिजल्ट को लेकर के, और यही पॉसिबिलिटी बन रही है किसको लेकर के, एग्जाम को लेकर के आने वाले सेमेस्टर की। हाँ, उसमें अलग बात है कि मान लीजिए अगर इसमें भी थोड़ा बहुत विलंब हो गया तो यही परीक्षा अक्टूबर में फिर घुस जाएगी पीछे जा करके। उधर आपका दशहरा और तमाम छुट्टियों का कार्यक्रम भी शुरू हो जाएगा, तो उनको देखते हुए तो ये लंबी खींच करके हो सकता है नवंबर तक जाएगी। तो ज़्यादातर संभावना है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते और सितंबर के आखिरी तक ये परीक्षा कंप्लीट हो जाएगी, ऐसी पॉसिबिलिटी ज़्यादातर है। और रिजल्ट की बात रही दूसरे और चौथे सेमेस्टर का, तो उसकी भी संभावना पर हमने चर्चा कर दी। उम्मीद करेंगे कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब आगे से आप धीर गंभीर होकर के अपना पढ़ाई लिखाई करिए। जिस प्रकार की पढ़ाई लिखाई आप कर रहे हैं, डीएलएड के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो डीएलएड पढ़िए, और जो चौथे सेमेस्टर पास कर चुके बच्चे हैं उनको आगे की परीक्षा यानी सुपर टेट पर जम करके लगना है तो वो सुपर टेट पर जम करके लगेंगे। आज के लिए साथियों सेशन को समाप्त करने की इजाजत दीजिए, और हाँ, आपसे अपील करेंगे कि आप चैनल पर जुड़ जाइए, क्योंकि अब आप हमें यहीं पर दर्शन देंगे, हम आपसे यहीं पर भेंट और मुलाकात करेंगे। ऐसी संभावना बन गई है, प्रकृति ने कुछ ऐसा परिवर्तन किया हुआ है। ठीक है, प्रकृति का परिवर्तन आप सभी को पता है कि जो चीज़ें सुंदर होती हैं वो प्रकृति उसको अपने में विलीन कर लेती है या अपने से पृथक कर देती है। तो आज के लिए सेशन को समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।